हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। दोस्तों, सीडीपी का सेकंड पेपर मैंने अब आंसर की करवा दिया है और फिर आपका इस सेकंड पेपर आपका एसएसटी का है, ये भी मैंने करवा दिया है। ठीक है ना। और फर्स्ट पेपर में सीडीपी ये मैंने ये भी करवा दिया है। ठीक है ना। अभी मैथ के बाद जो है ये जो क्लास चल रही है मैथ, सीडीपी के बाद आपका ये मैथ का अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे आपके हो चुके हैं। सीडीपी हो चुका है सेकेंड का पेपर का और एसएसटी का। फर्स्ट पेपर में सीडीपी आपका हो चुका है। ठीक है ना। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं मिलाया है, अपने आंसर की नहीं चेक किया अपने कॉपी को, तो जाके चेक कर लीजिए। ठीक है ना। और अभी ये मैथ फर्स्ट पेपर है। ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे तो इसका मिला लीजिए। ठीक है ना, सही सही। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 31 आप जानते हैं, तो 31 का आपका मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की बात करूँगी। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है। और तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फटाफट आपके आंसर मैं टिक कर दूँगी और आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है ना। तो 31 का हो जाएगा थर्ड नंबर, यहाँ पे 64 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम, थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो अपना जो भी क्वालिटी है फ़ोन का वो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 378 पे। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये न तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी आपका 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। अगला है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? और सत्य नहीं है तो इसमें आपका थर्ड हो जाएगा, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक होगी? तो ये आपका होगा सूत्रों को याद करना, ये सबसे कम प्रासंगिक होगा। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अधिक सही है? तो गणित की लाभ जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, 25,454 को मतलब ये जो है आपका 25,454 प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 9009 के योग से क्या घटाना होगा? यानी इन तीनों को प्लस कर लेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 2563 आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है ना। अगला है आपका, कक्षा थर्ड के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। ठीक है ना, इस प्रकार। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा सेकंड में एक बच्चे का ऐसा है। ठीक है ना, 182 बटे 182 माइनस 6/7 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका थर्ड हो जाएगा, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो अगला है 41, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उससे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो निम्नलिखित में से कौन से जो अंक हैं उसमें
अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो इसमें सबसे अधिक बार 3 आया है, ठीक है ना, 3 बार आया है, तो 3 सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है, ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 1000 मीटर की तार था, वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिक हो जाए, तो ये आपका 4th नंबर सही हो जाएगा, 25 × 25 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त होगा, तो ये आपका फर्स्ट सिर्फ ओनली केवल ए सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, तो ये थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड आपका सही हो जाएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है, तो इसमें आपका ए और सी सही हो जाएगा, एकाएकी संगति और मूलभूत, ठीक है ना, मूलभूत प्रक्रिया, तो ए और सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध में के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त पूछा है, सबसे कम उपयुक्त ये मुद्रा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न देखिए, 1, 8, 27, 64, 125, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या है, स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये क्यूब में है, आपका क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, या यहाँ पे 1 का क्यूब है, फिर आपका 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब आपका आता है तो फिर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है ना। तो इसी तरह आगे बढ़ के ये आपका आ जाता है 216 और 343, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा और ये आपका 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। पार्सल भेजने के दरें की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल भेजने की दर जो है नीचे दी गई है। पार्सल का भार 50 ग्राम और उसमें कम, ₹15 पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए, तो ये हो जाएगा 57, आंसर सही हो जाएगा। एक संख्या में 8 जोड़ दिए जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 8 है। 8 में आप 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 8 संख्या हो जाएगी। अगले, त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। अगला है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करती है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है, तो ये वैधता का उपयोग होता है, यानी आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डैश सदैव समबाहु, इसमें क्या हो जाएगा, समबाहुभुज होता है, तो ये वर्ग एक क्या होता है, समबाहुभुज होता है, ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है, तो ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और आपका मनोगत्यात्मक आयाम तीनों ही करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है, तो इबारती सवालों के लिए सही है, इसमें सेकंड नंबर सही हो जाएगा। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके, ठीक है ना। अगला है आपका, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन कट गया है तो इसका, लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सही, 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, 240 हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 7 सही, 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 90, ठीक है ना।
अगला है 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है, तो सबसे कम लागत होगी थर्ड नंबर की 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला है और लास्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त आपका पहला सही हो जाएगा। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज की जो है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक पिछली आंसर की नहीं मिला है, CDP SST की आपकी अपलोड हो चुकी है, CDP की फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों की हो चुकी है, ठीक है ना। और सेकंड पेपर में SST का आपका हो चुका है, मैथ का हो चुका है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले जो है वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और जल्द ही BPSC का जो है टायर 3 का मैं लेकर आऊँगी जो है टाइम टेबल की, किस टाइम टेबल से हमें सब डिस्कशन करेंगे, क्लासेस की कैसे शुरुआत करेंगे क्लास की, ठीक है ना, कब और कैसे करनी है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।